सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण पढ़ लिए थे। आज प्रश्नावली 3.2 की पर्सनल करें। पहला प्रश्न है यदि A बराबर ये मैट्रिक्स है और B बराबर ये मैट्रिक्स है तो ये कह रहा है A प्लस B तथा A माइनस B ज्ञात कीजिए। तो कैसे हल करेंगे? इसमें A और B दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का क्रम क्या है? 2 गुणा 3। इसका भी 2 गुणा 3, A का भी 2 गुणा 3 क्रम है, B का भी 2 गुणा 3 क्रम है। इसका मतलब जब A प्लस B निकालेंगे तो A में और B में योग संक्रिया लागू कर दें, दोनों का क्रम एक ही है तो योग संक्रिया A प्लस B बराबर A माइनस 3 1 2 माइनस 4 1 7 प्लस B क्या है? 3 माइनस 1 5 4 माइनस 2 माइनस 2 ये हो गया। तो A प्लस B बराबर क्या होगा? A प्लस B बराबर माइनस 3 प्लस 3 0 हो गया, 2 प्लस 5 7 हो गए, 1 प्लस माइनस का 2 माइनस का 1 बच जाएगा माइनस 1, 1 प्लस माइनस का 1 0 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 ये भी 0 हो गया, 7 माइनस 2 5 ये आ गया A प्लस B। जब A माइनस B निकालेंगे तो A मैट्रिक्स में से B मैट्रिक्स को घटा देंगे तो A माइनस B क्या आएगा? A माइनस B बराबर A क्या है? माइनस 3 1 2 माइनस 4 1 7 ये तो है A माइनस B क्या है? 3 माइनस 1 5 4 माइनस 2 माइनस 2 ये हो गया। तो A माइनस B बराबर माइनस 3 माइनस के 6 हो जाएंगे, 2 माइनस 5 माइनस 3 संगत अवयव घटाएंगे, A प्लस माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा तो A प्लस 2 3 1 प्लस 1 2 माइनस 4 माइनस 8 7 माइनस माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? 9। तो A माइनस B क्या आएगा? वो ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी। योग संक्रिया और व्यवकलन संक्रिया कब लागू होती है? जब दोनों का क्रम एक ही हो। तो यहाँ पर A का क्रम भी 2 गुणा 3 है और B का क्रम भी 2 गुणा 3 है, इसलिए योग संक्रिया और व्यवकलन संक्रिया से A माइनस B A प्लस B का मान ज्ञात करते हैं। आ गई बात समझ में? इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न है यदि A प्लस B बराबर ये मैट्रिक्स है और A माइनस B बराबर ये मैट्रिक्स है तो कह रहा है A व B का मान ज्ञात कीजिए। तो एक तरह से ये दो चर वाली रैखिक समीकरण का रूप हो गया, A प्लस B बराबर ये और A माइनस B बराबर ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर A और B का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या करें? जैसे विलोपन विधि में करते हैं, एक चर को विलुप्त करते हैं तो यहाँ पर दोनों जोड़ते हैं, दोनों समीकरणों के रूप में प्रतिस्थापन से भी किसी यहाँ पर विलोपन विधि लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है यदि A प्लस B बराबर -7 2 0 -5 तथा A माइनस B बराबर 3 0 -2 3 हो तो आगे A व B ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करेंगे। मान लो ये समीकरण होती है A प्लस B बराबर 5 A माइनस B बराबर 7 जो भी समीकरण के रूप में होती तो कैसे हल करते हैं? सीधा समीकरण 1 में 2 को जोड़ देते। यहाँ पर ये मैट्रिक्स दी हुई है, 2 जोड़ दो, A प्लस B प्लस A माइनस B ये पक्ष इनको भी जोड़ दो। इधर क्या है? इधर मैट्रिक्स है तो क्या होगा? मैट्रिक्स जुड़ जाएगी -2 3 ये हो गया। B से तो B कैंसिल हो गया, 2A बराबर योग संक्रिया लागू करेंगे -7 प्लस 3 माइनस के 4 0 प्लस -2 माइनस का 2 प्लस 0 2 -5 प्लस 3 माइनस के 2 ये आ गया। और जब यहाँ पर A का मान निकालेंगे A बराबर 1/2 -4 2 -2 -2 प्रत्येक अवयव में अब 2 का भाग देना पड़ेगा तो यह आ जाएगा -2 -1 1 -1 ये मैट्रिक्स A का मान प्राप्त होगा। अब B मैट्रिक्स ज्ञात करना है तो एक ही जगह A मैट्रिक्स रख दो। ये दिया हुआ है ना A प्लस B बराबर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो एक ही जगह A का मान रख रहे हैं -2 1 -1 ये मैट्रिक्स है, प्लस B बराबर -7 2 0 -5 और ये मैट्रिक्स जब इधर आएगी तो
तो माइनस क्या हो जाएगी, तो b बराबर क्या हो जाएगा -7 2 0 -5 और ये मैट्रिक्स किधर जाएगी, तो ये माइनस की ये मैट्रिक्स हो जाएगी। अब इसको हल करेंगे तो व्यवकलन से क्रिया हो गई, संगत अवयव को घटा देते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा -7 + 2 -5 0 + 1 1 2 - 1 1 -5 + 1 -4 ये आ गई मैट्रिक्स b। ए मैट्रिक्स का मान ये है, ए का मान और बी का मान ये है। ए और बी दोनों क्या है यहाँ पर मैट्रिक्स है। आ गई बात समझ में। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, यदि ए बराबर मैट्रिक्स दी हुई है तथा बी बराबर ये मैट्रिक्स दी हुई है, तो आव्यूह सी ज्ञात करना है जहाँ a + 2b + c बराबर 0 है और ये जो 0 है ये शून्य आव्यूह है। तो यहाँ पर क्या इसको हल करेंगे तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है a + 2b + c बराबर 0 ये दिया हुआ है। इससे c का मान निकालो तो c बराबर क्या आ जाएगा -a - 2b, ये तो शून्य आव्यूह है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब a और b की जगह मान रख दो तो c बराबर -a का मान कितना है 1 2 3 3 1 -1 ये तो है a का मान -2b क्या है 2 1 -1 1 2 0 ये हो गया। अदिश गुणा हो गया तो इस दो का प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे तो c बराबर ये -1 से गुणा हो रहा है तो इस अवयव के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -3 -1 -2 से गुणा होगा तो 4 2 2 4 -2 और 0 ये हो गया। अब दोनों को घटा दो तो c बराबर -1 -4 -5 -3 -2 -5 -2 -2 -4 -1 4 -5 -3 + 2 -1 1 -0 1 और ये आ गई आपकी मैट्रिक्स सी का। आ गई बात समझ में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, यदि ए ये मैट्रिक्स दी हुई है और बी ये मैट्रिक्स दी हुई है, ज्ञात करना है 3a² - 2b। तो 3a² के लिए a² निकालिए, पहले हल करना है इसको। a² का मतलब क्या हुआ a × a और a मैट्रिक्स क्या है 2 3 -1 2 × a 2 3 -1। पहले तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो a² क्या आएगा पंक्ति का स्तंभ से गुणा 2 दूनी 4 -3, दूसरे स्तंभ से गुणा -2 -2, अब दूसरी पंक्ति गुणा होगी तो ये हो गया 6 + 6, ये गुणा होगा -3 + 4 ये आ गया और a² का मान आ गया 1 -4 12 + 1, ये a² एक मैट्रिक्स आ गया। अब मान निकालो किसका 3a² - 2b का, तो 3a² का मान कितना 1 12 -4 1 ये मैट्रिक्स है। -2 × b मैट्रिक्स क्या है 0 -1 4 7 ये मैट्रिक्स भी होगी। अब इसको हल करेंगे तो इसको पहले 3 से गुणा करेंगे और इस मैट्रिक्स को 2 से गुणा करेंगे तो 3a² - 2b बराबर कितना हो गया 3 12 3 36 3 4 12 3 ये हो गया। -2 से गुणा करेंगे 0 8 -2 14 ये आ गया। तो 3a² - 2b बराबर व्यवकलन करो 3 - 0 3 -12 -8 -20 36 + 2 38 3 -14 -11 ये मान किसका आ गया 3a² - 2b का मान ये प्राप्त हो गया। बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 5वां, यदि a बराबर
ये मैट्रिक्स दी हुई है तथा B बराबर ये मैट्रिक्स दी हुई है। तो सिद्ध करना है AB नॉट इक्वल B। देखो बगैर गुणा किए भी हम बता सकते हैं। जैसे मान लो AB है, AB का मतलब इसका क्रम क्या है, हल करें। A का क्रम क्या है, A का क्रम क्या है 2 गुणा 4 और B का क्रम क्या है, B का क्रम है 4 गुणा 2, पंक्ति 4 है स्तंभ 2। तो यहाँ पर AB का जो क्रम आएगा, AB का क्रम वो क्या आएगा भाई, AB का क्रम 2 गुणा 2 बन जाएगा। ठीक है, अब यदि BA की बात करें तो देखो B का क्रम तो क्या था, B का क्रम तो 4 गुणा 2 और A का क्रम क्या है, A का क्रम है 2 गुणा 4। तो BA का क्रम क्या होगा, BA का क्रम 4 गुणा 4 होगा। तो यहाँ पे देखो जब AB का मान निकालेंगे तो उसका क्रम 2 गुणा 2 आएगा और BA का क्रम निकालेंगे उसका 4 गुणा 4 क्रम आएगा। मतलब इसमें तो अवयव कितने होंगे, 4 होंगे और इसमें अवयव कितने होंगे, 16 अवयव होंगे। और दो मैट्रिक्स बराबर कब होती हैं, जब एक ही क्रम की हो और संगत अवयव समान हो। लेकिन यहाँ पर अवयव 4 ही है और यहाँ पर अवयव कितने हैं, 16 है। तो संगत अवयव कहाँ से बने, बात समझ में आ गई ना? नहीं, इनका एक ही क्रम है, ये 2 गुणा 2 क्रम की है, ये 4 गुणा 4 क्रम की है। आ गई बात समझ में? तो AB और BA बराबर नहीं होगा ना। एक तो इस प्रकार ऐसे, एक हम इसका गुणा करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लो AB का गुणा करें तो AB बराबर, AB क्या है, A तो है 0 1 2 3 3 2 1 0 और B है 0 1 2 3 3 2 1 0। गुणा करेंगे पंक्ति का स्तंभ से गुणा, AB बराबर 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9, पहले स्तंभ से गुणा हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0। अब दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0। यह तो AB बराबर होगा, AB बराबर 14, ये हो गई 4, ये 4 और ये 14। AB ये मैट्रिक्स आ गई, किस क्रम की आ गई, 2 गुणा 2 क्रम। अब क्या निकाले, अब BA निकाले तो BA बराबर, B मैट्रिक्स क्या है 0 1 2 3 3 2 1 0 और इनटू A मैट्रिक्स क्या है 0 1 2 3 3 2 1 0। ये है तो BA बराबर क्या होगा, यहाँ पर भी स्थिति वही होगी, पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करेंगे। 0 प्लस 3 3 0 प्लस 6 0 प्लस 3 0 प्लस 0। पहली पंक्ति तीनों स्तंभों से गुणा होगी, चारों स्तंभों से गुणा होगी। अब दूसरी पंक्ति वही चारों स्तंभों से गुणा करेंगे। 0 प्लस 6 1 प्लस 4 2 प्लस 2 और ये 3 प्लस 0। दूसरी पंक्ति चारों स्तंभों से गुणा, तीसरी पंक्ति को चारों स्तंभों से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 3 2 प्लस 2 4 प्लस 1 6 प्लस 0। चौथी पंक्ति वही चारों स्तंभों से गुणा करेंगे तो 0 प्लस 0 और 3 प्लस 0 6 प्लस 0 9 प्लस 0। यह तो BA बराबर क्या होगा, BA बराबर 9 6 3 0 6 5 4 3 3 4 5 6 0 3 6 9। ये प्राप्त होगा 4 गुणा 4 क्रम। तो क्या AB और BA बराबर है, एक क्रम की थोड़ी है ये, तो ये AB नॉट इक्वल BA, AB नॉट इक्वल BA, यही सिद्ध करना था कि AB नॉट इक्वल BA। आ गई बात समझ में? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6।
यदि fx बराबर ये मैट्रिक्स दी हुई है और सिद्ध करना है fa इंटू एफ बी बराबर होगा एफ ए प्लस बी, तो इसको हल करेंगे। जब fx बराबर ये मैट्रिक्स दी हुई है तो एफ ए क्या होगा, x के जगह चर क्या प्रयुक्त हो गया, a हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ए बराबर हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए 0 साइन ए कोस ए 0 0 0 1, ये बन जाएगा एफ ए। इसी प्रकार एफ बी क्या होगा, x के जगह b करते हैं तो क्या आ जाएगा, कोस बी माइनस साइन बी 0 साइन बी कोस बी 0 0 0 1। और अब हमें सिद्ध क्या करना है कि इस एफ ए का और एफ बी का इनका गुणा करेगा तब फलन तो यही बनेंगे, लेकिन x की जगह क्या बन जाएगा, a प्लस बी का रूप ये बन जाएगा। आ गई बात समझ में, तो गुणा करो इसका। एफ ए क्या है, कोस a माइनस साइन ए 0 साइन ए कोस a 0 0 0 1, ये तो है आपका एफ ए। एफ बी कोस बी माइनस साइन बी 0 साइन बी कोस बी 0 0 0 1, ये आ गया आपका एफ बी। और जब इन दोनों का गुणा करेंगे एफ ए इंटू एफ बी बराबर पंक्ति का स्तंभ से गुणा करेंगे, कोस ए का कोस बी से, तो कोस ए कोस बी किसका गुणा इससे करेंगे, माइनस साइन ए साइन बी, और ये हो जाएगा 0। अब दूसरे स्तंभ से गुणा करो तो ये हो जाएगा माइनस कोस ए साइन बी प्लस माइनस साइन ए कोस बी, और तीसरा गुणा होगा 0। फिर इसका तीसरे स्तंभ से ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, इसका मतलब हमें क्या आ गया 0। अब दूसरी पंक्ति गुणा होगी तो साइन ए कोस बी साइन ए कोस बी माइनस प्लस साइन बी कोस ए, ये हो गया, ये 0 हो ही जाएगा। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, और ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। बात समझ में आ रही है ना, गुणा कर रहे हैं एफ ए का एफ बी से, इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से गुणा कर रहे हैं। फिर ये गुणा होगा 0 0 0 0 हो गया, 0 0 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गई एफ ए एफ बी। तो यहाँ पर देखो यदि हम माइनस को बाहर निकाल लें तो ये क्या बन जाएगा, कोस ए साइन बी, और यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा प्लस का, प्लस साइन ए कोस बी, ये हो जाएगा। ये तो देखो किसका सूत्र बन गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का सूत्र बन गया। तो लिखो इसको एफ ए एफ बी बराबर, ये तो क्या बन गया, कोस ए प्लस बी माइनस बाहर का माइनस चिन्ह है, ये देखो सूत्र किसका, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन का सूत्र बन गया साइन ए प्लस बी, और तीसरा में क्या है 0। इसी प्रकार ये देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन का सूत्र हो गया साइन ए प्लस बी। यहाँ पर देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस का सूत्र बन गया कोस ए प्लस बी, और ये 0 0 1, ये आ गया। तो एफ ए और एफ बी बराबर, ये जो मैट्रिक्स आई है, ये देखो हमारा जो फलन दिया हुआ था एफ एक्स बराबर मैट्रिक्स के रूप में, वही फलन सारे बन गए ना, लेकिन x की जगह क्या है, a प्लस बी है। तो ये जब एफ एक्स था तो ये क्या बन गया f, और x की जगह क्या बन गया a प्लस बी। तो एफ ए इंटू एफ बी
किसके बराबर हो गया, एफ ए प्लस बी के बराबर। आ गई बात समझ में। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, यदि ए बराबर, ये मैट्रिक्स दी हुई है 4 1 2 0 -5 3 तथा बी बराबर 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2, तो सिद्ध कीजिए ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव कैसे निकालते हैं, जो मैट्रिक्स दी हुई है उसमें पंक्तियों को स्तंभ के रूप में लिख दो, उसका परिवर्त अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स है तथा बी बराबर ये मैट्रिक्स है, तो सिद्ध कीजिए ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो पहले क्या निकालें, ए बी का गुणा करें और उसका ट्रांसपोज निकालें, एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी। वो मैट्रिक्स समान अवयव होगी किसके, बी के ट्रांसपोज का ए के ट्रांसपोज से गुणा करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका। ठीक है, तो पहले एलएचएस करें। एलएचएस के लिए क्या निकालना है आपको, ए बी और इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज के लिए पहले ए बी निकालें। ए बी क्या होगा, 4 2 -5 1 0 3, ये तो हो गया ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है, 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2, ये हो गया आपका बी मैट्रिक्स। ए का बी से गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करेंगे। तो ए बी बराबर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, कितना आएगा 24 -2 -5। दूसरे स्तंभ से गुणा -28 +4 +0। तीसरे स्तंभ से गुणा 0 +10 -10, ये आ गया। अब दूसरी पंक्ति का वही तीनों स्तंभों से गुणा, तो क्या आएगा 6 +0 +3। दूसरे स्तंभ से गुणा -7 +0 +0। तीसरे स्तंभ से गुणा 0 +0 +6, यह आ गया। तो ए बी बराबर कितना बच गया 17, ये माइनस के 24, ये 0, ये हो गया 9 -7 और ये 6, ये प्राप्त हो गया। और ए बी का जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 17 -24 0 9 -7 6। ट्रांसपोज यानी परिवर्त अवयव कैसे प्राप्त होगा, पंक्तियों के स्तंभ के रूप में लिखते हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज यह है। अब क्या निकाल रहे हैं, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो पहले तो बी का ट्रांसपोज निकालें, बी हमारी है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2, ये तो हो गया बी का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या है, ए मैट्रिक्स के इसका ट्रांसपोज करो 4 2 -5 और 1 0 3, ये हो गया ए का ट्रांसपोज। अब गुणा कर रहा है किसका, बी के ट्रांसपोज का ए के ट्रांसपोज से। बी का ट्रांसपोज ये 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2, ये तो गया बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या है 4 2 -5 1 0 3, ये हो गया। दोनों का गुणा करेंगे तो बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज बराबर गुणा वही पंक्तियों का स्तंभों से, क्या आएगा 24 -2 -5। दूसरे स्तंभ से 6 +0 +3। दूसरी पंक्ति का गुणा कर रहे हैं -28 +4 +0। दूसरे स्तंभ से गुणा कर रहे हैं -7 +0 +0। अब तीसरी पंक्ति का गुणा करेंगे 0 +10 -10। दूसरे स्तंभ से 0 +0 +6, ये प्राप्त हो जाए। तो बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज बराबर कितने बच रहे 17, ये कितने हो गए 2, ये -24 और यहाँ पर -7, ये 0 और ये 6, ये प्राप्त हो गया। देखो ए बी का ट्रांसपोज 3 गुणा 2 क्रम का है, और बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ये भी क्या है 3 गुणा 2। एक ही क्रम के दोनों अवयव और इनके जो संगत अवयव है वो क्या है समान है। इसका मतलब ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है बी का ट्रांसपोज
इंटू ए का यही सिद्ध करना था। अगली बात समझ। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स हल करने पर प्राप्त हो, ये सिद्ध करना है। हल करेंगे, LHS लेंगे, पहले इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा करेंगे। तो ये क्या है, 1 गुणा 3 करेंगे, और ये क्या है 3 गुणा 3 करेंगे। तो इन दोनों का जो गुणा आएगा वो 1 गुणा 3 क्रम का से गुणा करते हैं। पहली पंक्ति पहला इसका गुणा करो, तो ये आएगा ax प्लस yh प्लस zg। दूसरे से गुणा करेंगे xh by zf। तीसरे से गुणा करेंगे gx by zc। ये गुणा हो गया इंटू x y z। ये तो 1 गुणा 3 क्रम क्या है, और ये क्या है 3 गुणा 1 क्रम। जब इन दोनों का गुणा करेंगे 1 गुणा 1 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। और गुणा कैसे होगा, ये पहला अवयव पहले अवयव से गुणा होगा, x से गुणा होगा क्या ax yh zg प्लस y से गुणा होगा xh by zf प्लस z से गुणा होगा gx by zc। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे। ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है 1 गुणा 1। तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस gzx प्लस इसका गुणा करेंगे hxy प्लस by स्क्वायर प्लस fyz प्लस इसका गुणा करेंगे gzx प्लस fyz प्लस cz। ये प्राप्त होगा, व्यवस्थित करेंगे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, by स्क्वायर cz स्क्वायर। hxy एक ही है और एक ही कितने हो गए 2 गए hxy। इसी प्रकार 2 fyz और 2 gzx। ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई ये मैट्रिक्स से हमारा क्या है RHS बराबर इसके RHS। अगली बात सवाल है, सवाल नंबर 2, यदि A ये मैट्रिक्स है तथा I तृतीय क्रम का इकाई आरोह है तो सिद्ध कीजिए a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i बराबर ये मैट्रिक्स होगा। तो इसको हल करेंगे, पहले क्या निकालें, पहले a स्क्वायर निकालें। a स्क्वायर मतलब a इंटू a मैट्रिक्स क्या है 1 2 माइनस 2 3 1 3 माइनस 1 2। ये हो गया a इंटू a 2 माइनस 2 3 1 3 माइनस 1। तो a स्क्वायर बराबर क्या आएगा, गुणा करेंगे पंक्तियों का स्तंभ से गुणा करो 1 माइनस 4 माइनस 2, दूसरे स्तंभ से माइनस 2 माइनस 6 प्लस 3, तीसरे स्तंभ से 3 प्लस 2 प्लस 6। अब दूसरी पंक्ति गुणा होगी, ये हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 3, दूसरे स्तंभ से माइनस 4 प्लस 9 माइनस 1, तीसरे स्तंभ से 6 माइनस 3 माइनस 2। अब तीसरी पंक्ति गुणा होगी तीनों स्तंभ -3 प्लस 2 माइनस 6, दूसरा स्तंभ 6 प्लस 3 प्लस 2, तीसरा स्तंभ -2 माइनस 1 प्लस 4। ये प्राप्त होगा। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9 4 13 माइनस का हमारा बच गया, ये हो गया 6 और 2 8 माइनस 5 बच गई, ये 6 और 2 8 3 11 6 2 8 3 11, ये बच गई कितने 5 माइनस की प्लस की 4 बच गई, प्लस का ये बच गया यहाँ पर 6 3 9 माइनस की 7 बच गई, 6 3 9 2 11 और ये 9 1 10 माइनस की 6 बच गई। ये आ गया आपका a स्क्वायर। अब मान किसका निकालना है आपको मान निकालना है ये LHS लेकर के। LHS क्या है
ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i, ये इसका जब मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर तो ये मैट्रिक्स हो गया माइनस 12 11 माइनस 7 माइनस 5 4 और प्लस 11 11 1 माइनस, ये तो गया आपका ए स्क्वायर माइनस 3 ए क्या है 1 2 माइनस 3 माइनस 2 3 1 3 माइनस 1 2, ये है ए प्लस 9 आई कितने क्रम की इकाई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। तो इसका मान क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i बराबर माइनस 12 11 माइनस 7 माइनस 5 4 11 11 1 माइनस 6, ये हो गया। माइनस 3 से गुणा कर दी, प्रत्येक अवयव बार की अदिश संख्या है 3 6 9 6 9 माइनस 3 माइनस 9 3 6 प्लस इसका 9 से गुणा करेंगे 9 0 0 0 9 0 0 0, ये प्राप्त होगा। अब प्रत्येक अवयव को जोड़ दें तो ये क्या आ जाएगा माइनस 12 माइनस 3 प्लस 9, पहला अवयव तो यह जाएगा संगत अवयव, ठीक है। दूसरा माइनस 5 माइनस और माइनस प्लस 6 हो जाएंगे और इसका अवयव क्या है 0। अब तीसरा अवयव 11 माइनस 9 प्लस 0, ये आ गया। अब ये अवयव लेंगे 11 माइनस 6 प्लस 0 4 माइनस 9 प्लस 9 1 प्लस 3 प्लस 0, ये लेंगे माइनस 7 प्लस 9 प्लस 0 11 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 6 प्लस 9, ये प्राप्त होगा। ये किसका मान आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i बराबर 12 और 3 15 माइनस के होगी प्लस के 9 है, माइनस की कितने बच गई 6, यहाँ पर प्लस का 1 बच गया, यहाँ पर 2 बच गए, यहाँ पर कितने बचेंगे 5, यहाँ पर कितने बचेंगे 4, यहाँ पर 4, ये प्लस 2 ये 8 और ये 6 और 6 12 माइनस की माइनस प्लस की 9 3, ये प्राप्त हो। और यहाँ पर देखो क्या सिद्ध करवा रहा है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i बराबर माइनस 6 5 2 1 4 8 2 4 माइनस 3, इसके बराबर हो जाएगा, ये तो सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, यदि A और 1 एक मैट्रिक्स है इनटू दूसरी मैट्रिक्स ए और तीसरी मैट्रिक्स ए और बराबर है शून्य आरोही, जहाँ 0 क्या है शून्य आरोही, तो ये कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इनका गुणा करेंगे और बराबर क्या आएगा 0 के संगत अवयव को बराबर रखेंगे, ए का मान ज्ञात करेंगे। हल करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो पहले इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा कर रहे हैं, पहली पंक्ति इसी स्तंभ से इससे और इससे गुणा होगी, इससे गुणा कर रहे हैं पहले स्तंभ से, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 4 प्लस 0, ये हो गया। दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे a प्लस 0 प्लस 2, तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे 2a प्लस ये 4 दूनी 8 और ये माइनस ये 4, ये मैट्रिक्स आ गया इनटू a 4 1 बराबर, और ये क्या है शून्य आरोही, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो गया 2a प्लस 4 और ये हो जाएगा a प्लस 2 और ये हो जाएगा 2a प्लस 4, ये प्राप्त हो गया इनटू a 4 1 बराबर ये है 0। देखो इसकी क्रम की यदि बात करें तो 1 गुणा 3 क्रम का है, 3 गुणा 1 क्रम का है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 क्रम की मैट्रिक्स आएगी, और वो क्या आएगी गुणा करो, a का गुणा तो किससे होगा 2a प्लस 4 से,
+4 का गुणा किससे होगा? a + 2 से, +1 का गुणा किससे होगा? 2a + 4 से। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 1 गुणा 1 क्रम की मैट्रिक्स है। यहाँ पर ये 0 भी क्या है? 1 गुणा 1 क्रम की मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स क्या है? बराबर है। इसका मतलब इसका जो ये अवयव है ये अवयव इसके बराबर होगा। एक ही अवयव है पूरा, यहाँ पर 0 भी एक ही अवयव, ये अवयव इसके बराबर होगा। ये क्या होगा? a × 2a + 4 + 4 × a + 2 + 2a + 4 बराबर होगा किसके? 0। इसको आगे का लोग करो तो ये हो जाएगा 2a² + 4a + 4a + 8 और ये +2a + 4 बराबर 0। यह है 2a²। ये देखो 4 तो 4 8, 8 और 2 10, 10 + 8 और 4 12 बराबर 0। 2 कॉमन लेकर के 0 में बात कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a² + 5a + 6 बराबर 0। ये द्विघात है। अब क्या करेंगे? इसके गुणनखंड करेंगे, टुकड़े करेंगे इसके। टुकड़े क्या बनेंगे इसके? एक तो बन जाएगा a + 2 और ये बन जाएगा a + 3 बराबर 0। यह जाएगा। इससे तो a का मान क्या आ जाएगा? इससे तो -2 आ जाएगा और इससे a का मान क्या आ जाएगा? -3। ये दोनों a के मान। बात समझ में आ गई? 3.2 के हमने 10% पढ़ लिए हैं। आगे के प्रश्न निकालने की कोशिश करना। यदि फिर भी नहीं आते हैं तो पूछना।